Namaste students, I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss on our topic that is formal approaches to software quality assurance. तो इससे पहले इसके और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टर्म क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो इसमें हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है उसकी क्या कुछ अप्रोचेस है जो हम यूज कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली हमें क्या बताना चाह रही है. तो ये भी पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि जो हम लोग बात करते हैं कि हम उससे पहले हम लोगों ने सेक्शंस में बात की कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे मिलती है, कैसे गेन होती है. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी सिर्फ अकेले का रिस्पॉन्स नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी लोग काम कर रहे हो सिस्टम में रह के. तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो डेवलपर हो चाहे रिक्वायरमेंट बताने वाला हो, तो सारे लोगों की मिलीजुली अप्रोच है. तो वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे अचीव हो सकती कम्पिटिटिव एनालिसिस की मेथड से, या फिर आप डिजाइन कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, उसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है ना. तो टेस्टिंग करना एज वेल एज साथ में क्या करना, या फिर कोई फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की कोई एप्लीकेशन यूज करना, या कोई मल्टी टायर्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, या कोई बेटर कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, and the chances made to them and the applications of accepted software engineering standard. तो ये सारी की सारी आप चीजें यूज करते हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हम जो अच्छी अचीव कर सकते हैं. ये मतलब आप उसके अंदर कोई रिलेटेड या और भी जो भी आप चीज यूज करें उसके साथ में आप कोई भी और रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड लगाते हो ताकि क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो वो चीज भी इसके अंदर आ जाती है. लेकिन क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड इन terms of broad array of quality factors and measures indirectly using a variety of indices and matrices. तो इन चीजों की मदद से ये क्या मेजर की जा सकती है. तो बहुत अब हम पास्ट डिकेट्स हम लोग देख रहे हैं, a small but a vocal segments of the software engineering communities has argued that more formal approach to software quality assurance is required. अब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ क्वालिटीज या कुछ चीजें यूज करने से क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन नहीं होता. हमें उसके लिए क्या है, कुछ और भी मोर फॉर्मल अप्रोचेस चाहिए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए. तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट जो है चलती रही कि हम लोगों ने ना कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम यूज करें वो भी क्या एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है. सो एक रिग्रेस सिंटैक्स और सिमेंटिक्स कैन बी डिफाइंड फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, कुछ सिमेंटिक्स होता है. तो एक रिग्रेस बहुत अच्छा और केयरफुली हमें एक सिंटेक्स और सिमेंटिक्स डिफाइन करना पड़ता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ये हम जानते हैं. ठीक है. और वो क्या होता है, उसके लिए हम काम करते हैं ताकि हम और रिलेटेड अच्छी अप्रोचेज हैं वो डिफाइन कर सके किस चीज के लिए, ताकि हम स्पेसिफिकेशन पता कर सके किसी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो भी आप डिफाइन कर चुके हो, कोई सिमेंटिक्स डिफाइन कर चुके हो, उसके सिवा भी हम लोग क्या करते हैं और वर्क करते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई सिमिलर और अच्छी अप्रोच डिजाइन कर सके ताकि आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट आप एग्जैक्टली पता कर सकें. ठीक है. सो if the requirement model या specification and the programming language can be represented in rigorous manner, अगर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको और रिग्रेस और केयरफुल तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें, so it should be possible to apply mathematical proof of correctness to demonstrate that program conforms exactly to its specification. तो वहां पे और अगर रिग्रेस मेथड हम लगाना चाहें तो ये पॉसिबल है कि हम कोई मैथमेटिकल करेक्टनेस का प्रूफ हम लगा सके उसके साथ में, ये पता करने के लिए कि वो एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रोग्राम उस एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. मतलब आपने कोई टेक्निक जो भी है आपने लगाई और सिमिलर टेक्निक अच्छी आपने डेवलप करने की कोशिश की और उसके अंदर मैथमेटिकल प्रूफ लगा रहे हैं क्योंकि हम उस चीज को मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हम जोड़ना चाह रहे हैं. ठीक है. मैथमेटिकल प्रूफ लगा रहे हैं ताकि वो कितना करेक्ट है, ताकि आप ये देख सके कि कितना करेक्टली वो प्रोग्राम जो उसकी स्पेसिफिकेशन से मीट कर पा रहा है. सो इसके लिए काफी सारे अटेम्प्ट्स हैं जो पहले लोगों ने किए हैं. ठीक है. तो वो प्रूफ देते हैं किसी चीज का ऑफ प्रोग्राम करेक्टनेस एंड ट्राइड दीज एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. तो वो क्या है उस चीज को, तो हम लोगों ने क्या है उस प्रोग्राम करेक्टनेस को एडवोकेट किया, उसका प्रूफ हम लोगों ने निकाला है
और हम लोग उसको टाइड किया है, बांधा है अलग अलग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ में, ताकि मोर अच्छी अच्छी क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है अचीव हो सके। अब हम इसके बारे में बात करें कि स्टैटिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो इसी के अंदर जो है कि स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग ट्रेंड थ्रू आउट द इंडस्ट्री। तो ये बात कर रहा है कि जो इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ताकि हम क्या है जो क्वालिटी को और भी क्वांटिटेटिव बना सके, मतलब जितनी भी क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं तो वो भी अब मोर नंबर्स में जो है आपकी इंक्रीज हो। So for software, statistical quality assurance implies in the following step. तो ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ स्टेप्स में हम लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप में हम क्या काम करेंगे। तो पहला है हम लोगों का इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स इज कलेक्टेड एंड कैटेगराइज। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको आप कलेक्ट कर रहे हो और कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हो। एन अटेम्प्ट इज मेड टू ट्रेस ट्रेस ईच डिटेक्ट टू इट्स अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, तो वो जो भी काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी कॉज क्या है, वो क्यों डिफेक्ट आ रहा है, उस चीज को भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे और क्या है, यूजिंग अ पेटो प्रिंसिपल। तो एक आप प्रिंसिपल है उस चीज को भी आप यूज कर रहे हो। पैरेटो प्रिंसिपल जो है हम लोगों का, उसको भी अपन यूज करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है 80% ऑफ द डिफेक्ट्स कैन बी ट्रेस एंड 20% ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉजेज। मतलब हम लोगों ने ये डिफाइन करने की कोशिश की है, जो डिफेक्ट्स आ रहा है, तो अगर आपके पास अलग अलग डिफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन डिफेक्ट्स का कॉज क्या है, क्या एक ही कॉज की मदद से अलग अलग डिफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं 80% तो डिफेक्ट आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उसका कॉज क्या है, वो 80% डिफेक्ट के सिर्फ 20% कॉज के कारण ही आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइसोलेट द 20%, तो 20% को हम आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कॉज अगर रिमूव हो जाता है तो उससे रिलेटेड डिफेक्ट भी रिमूव हो जाएगा और क्वालिटी जो है और अच्छी मिलेगी। So once the but a few cases has been identified, more correct problem that have more correct the problem that have caused the defects. So move to correct problem that have caused the defects. Okay, this is move. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को एक बार और भी कॉजेज पता चल जाते हैं, तो हम उसके प्रॉब्लम्स की तरफ मुड़ सकते हैं। उसके अगर हम एक बार कॉज हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिए तो ठीक है। सो ये तो था हम लोगों का कि उसके क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। और हम देख सकते हैं कि अदर एनकाउंटर आफ्टर सॉफ्टवेयर हैज बीन रिलीज्ड टू इट्स एंड यूजर्स, although hundreds of different errors are uncovered and all can be tracked to one or more of the following causes। मतलब जो हम ये तो हम सिर्फ डिजाइन टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको कस्टमर को दे देते हैं, एंड यूजर को दे देते हैं, उसके बाद भी इसमें कई अनकवर्ड एरर है जो रह जाती है। ठीक है ना, और उसके भी फॉलोइंग कॉजेज हो सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से, जैसे इनकम्प्लीट और erroneous specification, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन, या intentional deviation from specification, violation of programming standard, error in data representation, error in design logic। तो मतलब ये अगर आपको मिसकम्युनिकेशन रह गया या और कोई चीज अगर होगी, तो उन कॉजेस की मदद से भी बहुत सारे एरर्स हैं जो आ सकते हैं, और वो अनकवर्ड है। वो तभी हो सकता है जब वो एंड यूजर के पास जाए। जैसे यूजर ने बताया कि मैंने तो ये स्पेसिफिकेशन बोली थी लेकिन ये नहीं आई है, ये सिस्टम जब काम कर रहा है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की भी कुछ है प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डिफेक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं। So ये था हम लोगों का आज का सेशन, दैट इज फॉर्मल अप्रोचेस टू एसक्यूएल, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ कॉमर्स यूनिवर्सिटी।